तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, इस वीडियो में अक्टूबर मंथ 2025 में टोटल जितनी छुट्टी मिलनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 14 डेज़ की छुट्टी आपको मिलेगी ओवरऑल कंप्लीट मंथ में मिलाकर, और साथ में एग्ज़ाम भी आपका चलेगा मिड टर्म, तो इससे अतिरिक्त छुट्टी भी आपको मिल सकती है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक का, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पूरी बात को ध्यान से समझो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो जो ऑटम ब्रेक स्टार्ट होगा, यहाँ पर मेंशन है, ये आपका 1 अक्टूबर तक चलेगा। तो 1 अक्टूबर को ऑटम ब्रेक की छुट्टी रहेगी, लास्ट डे है ऑटम ब्रेक का। ठीक है, ध्यान रखना। तो सारी छुट्टी मैं एक साथ लिख कर समझा रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं अलग अलग आपको सर्कुलर दिखाऊंगा, अलग अलग लिस्ट दिखाऊंगा, तो इसमें आपकी कन्फ्यूज़न बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं एक साथ सारी छुट्टी डिस्कस कर रहा हूँ। पूरी बात को ध्यान से समझना, सभी छुट्टी ऑफिशियल है। ठीक है, ध्यान से देखो, पूरी बात को समझो ध्यान से, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। तो बच्चों, अक्टूबर महीने में पहली छुट्टी आपकी 1 अक्टूबर की रहेगी, ऑटम ब्रेक का लास्ट डे है। इसके बाद 2 अक्टूबर की छुट्टी रहेगी, गांधी जयंती है एंड दशहरा है। ठीक है, इसके बाद में 5 यानी 5 अक्टूबर की छुट्टी रहेगी, 5 अक्टूबर को संडे है। ठीक है, इसके बाद में 7 यानी 7 अक्टूबर की छुट्टी मिलेगी, महर्षि वाल्मीकि जयंती है। ठीक है, इसके बाद में 10 अक्टूबर की छुट्टी मिलेगी, करवा चौथ है। लेकिन ध्यान रखना, 10 अक्टूबर की छुट्टी ऑफिशियल नहीं है, किसी किसी स्कूल में होगी, किसी किसी स्कूल में नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, 10 के बाद में 11 अक्टूबर की छुट्टी मिलेगी, 11 अक्टूबर को सेकंड सैटरडे है। ओके, सेकंड सैटरडे है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में 12 अक्टूबर की छुट्टी मिलेगी, 12 अक्टूबर को है संडे। क्या है? संडे, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, 12 अक्टूबर को संडे है। 12 अक्टूबर के बाद में आपको अगली छुट्टी मिलेगी 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर को क्या है? संडे है। ठीक है, संडे है, ध्यान रखना। ठीक है, 19 अक्टूबर के बाद में आपको 20 अक्टूबर की छुट्टी मिलेगी। 20 अक्टूबर को दीपावली है। क्या है? दीपावली, ध्यान रखना। कहीं कहीं पर दीपावली 21 को मनाई जाएगी, तो 21 की भी छुट्टी रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, 20-21 की छुट्टी रहेगी। इसके बाद में 22 अक्टूबर की छुट्टी मिलेगी बच्चों। 22 अक्टूबर को क्या है? 22 अक्टूबर को बच्चों गोवर्धन पूजा है। ठीक है, 22 अक्टूबर के बाद में बच्चों 23 अक्टूबर की छुट्टी मिलेगी। 23 अक्टूबर को क्या है? भाई दूज है। ठीक है, 23 अक्टूबर के बाद में आपको अगली छुट्टी 26 अक्टूबर की मिलेगी। ठीक है, 26 अक्टूबर को संडे है। क्या है? संडे। 26 अक्टूबर के बाद में अगली छुट्टी आपको 28 की मिलेगी, छठ पूजा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, हो सकता है कि 28 की जगह 27 को छुट्टी मिल जाए, क्योंकि शाम की पूजा होती है, तो ऐसा हो सकता है छठ पूजा के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो इतनी छुट्टी आपको मिलने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका मिड टर्म एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा तो, ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम अगर अक्टूबर में होगा तो बीच बीच में और गैप आपको मिलेगा। ठीक है ना, पेपर की तैयारी के लिए कंटिन्यू पेपर नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इससे अतिरिक्त छुट्टी भी आपको मिल जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इतना ही था इस वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी आप मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। मिड टर्म एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर आ गया है, सॉल्यूशन भी अपलोड हो रहा है 1 बाय 1 करके। लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर विद सॉल्यूशन, दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग इवनिंग का विद सॉल्यूशन देख सकते हो। अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, चैनल पर विजिट करना। ठीक है, मैथ की रिवीजन वर्कशीट क्लास 8, 9th एंड 10th वाले ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ उसमें दिया जा रहा है DOE की तरफ से, तो उसमें से ही आपका पेपर बनेगा। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड हो जाते हैं, चैनल पर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।